देखिए बहुत आज की इस वीडियो में तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब हमारा हाल फिलहाल में ही जो ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम है ना, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, वो बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो अब तो भाई आपको तैयारी अपनी डबल कर देनी है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एग्ज़ाम है। बहुत दिन से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार भी हमें बहुत है कब हमारा पेपर होगा और कब हम उसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी 500 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये पूरे के पूरे जो 500 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, वन लाइनर होंगे। तो आपको सिर्फ वीडियो जल्दी जल्दी देखना है और इसको आप 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, बस आपके समझ में आ जानी चाहिए। वैसे तो मैं पढ़ाता ही काफ़ी तेज़ हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं देखना है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, स्पीडोमीटर पे लगा के देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। वीडियो बहुत अहम है, ज़रूर देखिएगा पूरी की पूरी। चलिए दोस्तों देखिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा भौतिक विज्ञान हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार दिशा दोनों एक होते हैं तब ये बराबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किसी प्रकार का बल काम करता है तो उस पर अभिकेंद्री बल जो होता है वो काम करता है। ठीक है, अगर ये मेरा कोई सर्कल है, इस पर कोई कार अगर राउंड कर रही है तो इस पर कौन सा बल काम करता है, तो अभिकेंद्री बल काम करता है, क्योंकि केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्री बल पर ये काम करती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। देखिए मैक्सिमम वेट की बात कर रहे हैं, तो जब आप पोल पे जाते हो ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पर पृथ्वी के ध्रुवों पर जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट होता है। वायुदाब को मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसको बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें वो फील होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे कि कमानी तुला जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है। कमानी होती है जो ट्रक में लगी हुई होती है ना, देखो हमारी नॉर्मल बाइक जो होती हैं उनमें तो सोकर होते हैं, है ना, लेकिन जो बड़ी बड़ी सवारियाँ होती हैं उनमें कमानी लगी हुई होती हैं, तो वो हुक के नियम पर काम करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ग्रेविटी जो है पृथ्वी पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसको घर्षण बल कहते हैं, जो ब्रेक लगने पर हमारे सवारी जो उसको रोक देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों, क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित उसमें रहती है। ठीक है, इकट्ठा रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है, तो आप सभी को पता है प्रकाश की मूलभूत इकाई क्या है, फोटोन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है ना, जैसे मतलब परमाणु बम फटता है तो उससे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होने के कारण इसमें ऐसा होता है। ठीक है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन का जो होता है वो अधिकतम द्रव्यमान होता है, मास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, तो समान वेग परिवर्तित त्वरण का उदाहरण ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, रॉकेट का जो तीसरा रॉकेट का सिद्धांत जो होता है। ठीक है, अगला देखेंगे 17 में, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व, देखिए उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है इसलिए वो आसमान में तैरते हुए दिखाई देते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, ठीक है, जो भाप इंजन होता है ना उसका मेन हिस्सा जो होता है गतिपालक होता है, तो वो क्यों होता है, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है वो। ठीक है, भाप इंजन में क्यों, क्योंकि भाप जो डिपेंड करती है ना वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब जितनी तेज़ आग होगी उतनी ही ज़्यादा भाप निकलेगी, तो उतनी ही स्पीड बढ़ जानी चाहिए,
ठीक है, इसलिए और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम, तो इसको मेंटेन रखने के लिए गतिपालक लगाया जाता है। अगला देखिए, ताजे पानी का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री यहाँ पर होता है ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो निम्न दाब और उच्च दाब में क्रिया कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, तो स्थानांतरीय और घूर्णन गति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, तो बल भी 1/4F हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रभावी तरंग किससे बनती है, मतलब जिसका कोई प्रभाव ना हो वो किससे बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की 2 तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होनी चाहिए, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो SHM दर्शाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उसका जो हैंडल लगाया जाना चाहिए दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है, तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R कैपिटल R अपॉन स्मॉल r n स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण कैसा रहेगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर में होता है, तो 10⁻⁻6 जो होता है mm उसके बराबर में होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर निर्भर करता है, कितना डिग्री होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, तो 746 वाट जो होता है वो एक अश्व शक्ति का मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है, तो 100 डेसिबल जो होता है उसके बराबर में ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह बात किसका द्योतक है, तो आंधी या झंझावत, यानी कि आंधी आएगी या फिर झंझावत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है 0। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है, तो जूल सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वो प्लवमान होती है, मतलब गिलास में पानी है उसके ऊपर अगर आप सुई रखोगे तो वो डूबेगी नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है, सभी को पता है क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, रबड़ की गेंद समवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु एक वृत्त एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग एक समान रहता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकते हैं,
पानी का दबाव होने पर उच्चतर तापमान में उबल जाता है। ठीक है, तो पानी दबाव होने पर जो टेम्परेचर है ना वो हाई हो जाता है, इसलिए वो एकदम से उबल जाता है। ठीक है, 44 देखेंगे, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए तो ऋणात्मक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर किस संरक्षण पर काम करता है। रैखिक बल जो होता है रॉकेट पर। ठीक है, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो वो रैखिक संरक्षण पर काम करता है। अगला देखेंगे, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा, तो 5:3, मतलब उनका अंडर रूट कर देंगे। तो अगर आपको तीव्रता का अनुपात दे रखा है ना और विस्तार का अनुपात पूछा है तो आप उसका अंडर रूट निकाल देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है, तो वह है एंगस्ट्रॉम। अगला देखो 49वां, इस्पात के लोहे में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान होता है। अगला देखेंगे, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर काम करता है, जिसको हम डिस्क ब्रेक बोलते हैं ना, वो पास्कल के नियम पर चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52वां, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फैलती है, द्रव कम फैलता है, गैस ज़्यादा फैलती है। अगला देखेंगे, जब बस एकदम से मुड़ जाती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है, गति का जड़त्व। ठीक है, आपको पता हो क्या है, गति का जड़त्व इसका कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो एक समान त्वरण से, मतलब जो उसमें एक्सेलरेशन है ना वो बिल्कुल समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है, स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अगला देखो 57वां, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रही पिंड के लिए क्या होगा, तो विस्थापन काल ग्राफिक अरैखिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली रेखाओं का घोतक होता है। तो जो आइसोनेफ होता है ना, ये जो है ये मेघमयता, ठीक है, मेघमयता पर आधारित होता है, ये आपको याद रखनी है। अगला देखेंगे कि किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट जो होता है ना उसमें निम्न टेम्परेचर वाला जो इंजन है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु घड़ियों का यूज किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। अगला देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अगला देखेंगे, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो केसिका क्रिया। ठीक है, जो केसिका तो होता है ना उस पर काम करता है फाउंटेन पेन। 64 पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो घनत्व को मापने के लिए पिकोनोमीटर का यूज किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर, जिसको पवन की गति से मापते हैं। अगला देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, न्यूटन का पहला गति संकल्पना देता है, तो जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का पहला नियम देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है, तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, मतलब जिसके बारे में मानव सबसे पहले जानता था। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो ताप ऊर्जा उसको बोला जाता है। गैस का घनत्व अधिक होता है तो कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर, टेम्परेचर तो कम हो प्रेशर हाई हो। ठीक है, अगला, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथों में गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी, हाथों में ही गिरेगी।
साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो वो गुरुत्व बल है जो सबसे दुर्बल बल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में सबसे सशक्त है तो नाभिक बल सबसे सशक्त बल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है? जो आपेक्षिक सिद्धांत आपेक्षिक है ना, तो प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, चलिए। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया। देखिए, मतलब उधर से हमने एक्शन किया इधर से, तो रिएक्शन उधर से बहुत तेजी से होता है। ठीक है, जितनी तेज एक्शन उतनी तेज रिएक्शन उसमें हो जाता है, इसलिए हमें चोट लग जाती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोल का। ठीक है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है तो उसके पैरों के आगे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दबाव दीवार की गहराई के साथ बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते रहोगे ना, प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर होती है। ठीक है, अगला देखिए 82वां, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं उसका जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? हाँ, क्योंकि वह टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्री को अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो बढ़ेगी। अगला, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है, चलिए। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा? मतलब स्टील से बनी है और मरकरी में डालनी है तो मरकरी के पृष्ठ के ऊपर हो जाएगी वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में नीचे पकड़कर रखने पर उसका कितना उत्प्लावक बल बढ़े होगा? तो लकड़ी के भार से कम होगा। क्या होगा? जितना लकड़ी का वजन होगा उससे कम होगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए, एक तापमापी को एक बेल जार में रखा जाता है, मतलब जो प्रेशर को मापता है ना, उसको रखा जाता है एक बेल जार में। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारे का स्तर बढ़ने लगता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षणिक कारक होगा? तो टक्कर के बाद दोनों कारकों की गति शून्य हो जाती है। अगला देखिए 92वां, स्पिन ड्रॉयर्स में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो अभिकेंद्र बल के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, ये वॉशिंग मशीन वाला सिद्धांत पर काम कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूलने की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जब झूले पर आप बैठे हुए होते हो, अब जब उस पर खड़े हो जाओगे ना तो आपके जो पैर हैं बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो घट जाता है इसलिए जो पानी है ना वो कपड़े के अंदर तक चला जाता है और इसलिए वो कपड़े को साफ भी कर देता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? तो रेखीय प्रसार के लिए। रेखीय प्रसार कब होता है? गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या होता है? तो प्रस्तनाभ के कारण क्या होते हैं? वो गोल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है? तो ये त्वरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98, ताम्र की डिस्क में एक छेद है ना, जो तांबा है उसकी डिस्क है एक, उसमें एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार कैसा होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगला देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल पर काम करता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हमने 100 के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको डेली वीडियो देता रहूँ, जिससे कि क्या होगा, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।